आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग का टॉपिक है जलमंडल। पृथ्वी को अद्भुत और अनोखा ग्रह माना जाता है क्योंकि हमारे सौरमंडल में ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है और जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। जल की उपलब्धता ही पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे प्रमुख अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। यानी पृथ्वी में अधिकतर जल है और प्रचुर मात्रा में जल होने के कारण या जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो अधिकतम जल होने के कारण नीला ग्रह दिखता है। जल मंडल जल के सभी रूप उपस्थित है। यानी जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडलीय जल वाष्प सम्मिलित है। महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। अर्थात जलमंडल का प्रमुख भाग कौन है? महासागर। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी है? तो इसका तरंगे होगा, ज्वार भाटा होगा और महासागरीय धाराएं होंगी। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। यानी सबसे बड़ा से सबसे छोटी की ओर जाएंगे हम लोग तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब हम लोग महासागर को और विस्तार से जानेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी पृथ्वी के 3 भागों में से 1 भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मारियाना गर्त प्रशांत महासागर पर ही स्थित है और इसकी गहराई है 11,022 मीटर, अर्थात 11 किलोमीटर से अधिक इसकी गहराई है। और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, अर्थात यानी विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट भी प्रशांत महासागर की जो गर्त है मारियाना गर्त वहाँ डूब जाएंगे। नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के आकार का है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अभी हम लोग इसका स्थिति देखेंगे। अटलांटिक महासागर, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका स्थिति। अटलांटिक महासागर जो कि इसका आकार जो है एस आकार का है। अब यहाँ इसका जो है यहाँ से लेकर ये वाला, यानी इसकी आकृति एस आकार का है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है किस महासागर की आकृति एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार का है। और सबसे वेस्ट भी अटलांटिक महासागर ही है, क्योंकि यहाँ आपका
यूरोप है, यहाँ आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ का जो व्यापार है इसी महासागर से होकर ही होता है। यहाँ अफ्रीका है, तो सबसे वेस्ट महासागर है अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस आकार की है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम यानी हिंदुस्तान पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार में है। अब इसका हम लोग स्थिति देखेंगे कि हिंद महासागर जो कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर, और यह है आपका हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम पर अर्थात भारत के नाम पर ये रखा गया है, और इसकी आकृति है आपका त्रिभुजाकार आकृति। नेक्स्ट है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरती है। इस महासागर, सॉरी यहाँ महाद्वीप दिए हैं तो यहाँ महासागर होगा। इस महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। तो एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, मानचित्र हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके सामने वाला जो महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर। यह है आपका अंटार्कटिका है, और इसके सामने है आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, और इसका नाम है दक्षिणी महासागर को और एक तो नाम से जाना जाता है अंटार्कटिक महासागर, क्योंकि इसका नज़दीक है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। बेरिंग जल संधि एक जल संधि है जो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। यानी बेरिंग जल संधि भी बुधवार प्रश्नों में बनता है कि ये किस महासागरों को जोड़ती है। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, जबकि सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। इस तरह से हम लोग सभी 5 महत्वपूर्ण महासागर को देखें। इसके बाद इसका नेक्स्ट हम लोग अगला टॉपिक में आएंगे। इससे पहले हम लोग स्थलमंडल पढ़े, फिर आपका जलमंडल हुआ, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। धन्यवाद।